ये भी सवाल नंबर 41 है। सेकंड लास्ट अजीम अकरम का पूछते हैं कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश का जो मुसला हुआ, क्या ये वाकया सही सनद से साबित है? ये सनदों की बहसें उस वक्त शुरू हुई हैं जब बनु उमैया की इबादत लोगों ने करनी शुरू कर दी। ये सनदों की बहसें उस वक्त शुरू हुई हैं जब बनु उमैया की इबादत लोगों ने करनी शुरू कर दी, तो फिर इन बहसों में पड़ गए। आतिफ रमजान भाई का जो सवाल है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाए गए थे, क्या ये वाकया सही सनद से साबित है? बस यार ये तारीखी बातें हैं, वल्लाहु आलम। अमीर मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों कहते हैं? हालांकि उन्होंने इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलवाए, नबी इस्लाम ने फरमाया जिसने मेरे अहले बैत को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। ये इमाम हसन के जनाजे में तीर चलाने वाली बात बिल्कुल साबित नहीं है। इसी तरीके से ये कहना कि हज़रत आयशा को उन्होंने कत्ल करवाया था नाउज़ बिल्लाह गड्ढे में फेंक के, ये भी गलत है। शिया में से काफी लोगों का कहना है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाए गए, जी चलाए गए थे। इससे बड़ी बातें हुई तो इसमें से निकालना क्या? निकालना बनु उमैया दुश्मन थे, जाहिर है। आतिफ रमजान भाई का जो सवाल है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाए गए थे, क्या ये वाकया सही सनद से साबित है? बस यार ये तारीखी बातें हैं, वल्लाहु आलम। इनको पहले तरह जैसा फुदू बनाया था, फुदू बना के रखो। चुके सुलह हसन इनके घाटे में फिट हुई थी, तो ये सनदों के चक्कर में पड़ गए। सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। बेसनद रवायत नहीं दी जाएगी। आपकी तरफ से पेपर में बेसनद रवायत मौजूद है। कोई बेसनद रवायत नहीं, जरा बताएं कि जो बेसनद रवायत कौन सी हदीस मैंने उसमें बेसनद दी हुई है? जरा जिसका सवाल है वो एक पेपर में कौन सी हदीस बेसनद दी हुई है बताएं, जिसका सवाल है कोई नहीं। लेकिन जो नोट के साथ मैंने मुख्तलिफ लोगों के अखबार लिए हैं वो नंबरी में तो नहीं है ना, वो हदीस में। हाँ, चूंकि वो आपके इतने बड़े हैं कि आपको हदीस से आगे वो महबूब है। जलालुद्दीन सयूती का नाम पापा जानी किस तरह लेते हैं? बहत्तर दफा सर की आंखों से हुजूर को देखा। तो मैं जलालुद्दीन सयूती की किताब है ना लिखूं कि उसने लिखा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के दो बार हज़रत अली पे मेमोर पे लानत होती थी, उन्होंने खत्म करवा के तो इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान वाली आयत नाज़िल की। जिन लोगों को तुम अल्लाह के रसूल से बड़ा मानते हो, मैं उनकी किताबों के माने तो मैं ना दूं, तुम्हारे लिए मेरे लिए तो अल्लाह उसका रसूल काफी है। समझेगा आपको बात की? इन्हें कहें कि बनु उमैया के इबादत गुजारो, तुम्हारे बुजुर्गों ने जो भी सहाबा कराम के हालात जिंदगी के ऊपर किताबें मुरतब की हैं, खुद तुम्हारे अपने बुजुर्गों ने, उसमें आप पढ़ के देख लो गज़वा उहद के कॉन्टेक्स्ट में ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ हुआ। ये वाकयात द मैसेज फिल्म में क्यों फिल्माए गए, उमर सीरीज में क्यों फिल्माए गए? क्योंकि मुसलमानों के बड़े हिस्टोरियंस मुहद्दिसीन इन वाकयात को नकल करते आए हैं। मैं कहता हूँ इजमा इन वाकयात के ऊपर इनकी सनदें नहीं तलाश करनी होगी। वाकया करबला पर मुसन्नद किताब को बताएंगे, बहुत लोगों ने सवाल किया। आज वाकया करबला मैंने शेख जुबैर साहब से भी कहा था, उन्होंने मुझे बताया कि तारीख दमिश्क जो है सबसे बड़ी तारीखी किताबों में से है, इब्न असाकिर की। उसमें काफी रवायतें हैं, लेकिन वो कहते हैं इब्न तारीख दिमश्क, तो ये इब्न असाकिर भी से कहते हैं और उसके अंदर वजूद है। इस तरीके से तारीखुल खुलफा में भी, लेकिन अब उनकी सनदें परखने की जरूरत है। अच्छा, ये मुता के दो रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि एक तो ये कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ये लोग मुता साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनको मितलाक का जाने लगा था, वो तलाक़ें बहुत ज़्यादा देते थे। झूठ है ये। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को मिलायन किया गया और कहा गया जी 100 शादियां की हुई थी। जलालुद्दीन सयूती ने बेसनद रवायतें लिखी है ना जी। जलालुद्दीन सयूती साहब ने तो बहुत कुछ लिखा है। वो जलालुद्दीन सयूती ने जो नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 900 साल बाद आए,
911 हिजरी में फौत हुए एक बेसनद रवायत नकल करके इस उम्मत को फितरे में डाल दिया, और लोग कह रहे हैं जी वो रवायत मौजूद है, और रवायत की सनद मांगे तो सनद कोई भी नहीं। बुखारी जो हम कहते हैं ना, बुखारी और मुस्लिम दोनों सही है ना, इससे मुराद है इसमें जो नबी इस्लाम के रेफरेंस तक जितनी हदीसें सनद से हैं वो सही है ना, वो सही रवायतें हैं। बाकी जो चैप्टर्स की हेडिंग में बाज़ औक़ात बेसनद अक़वाल है वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो उसूल मुहद्दिसीन पर बात होनी चाहिए, बात साबित भी हो। झूठा तो लोग पता नहीं क्या क्या लोगों के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। तो हक बात वो है जो सनद के साथ साबित हो। सनद करने की जरूरत ही नहीं है जब तवातुर के साथ एक चीज नकल हो रही है। बिल्कुल हुए में, ये वाकयात हुए में। जहां तक तारीख का ताल्लुक है तो तारीखदानों ने बड़ी मेहनत की, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों ने हमें यह बात सिखाई कि बगैर किसी की सनद के हदीस को कबूल ना किया जाए, और हदीस में सनद भी मिले तब भी उसको सही और ज़ईफ और मौजू का फर्क करना है। तो जब हदीसें नहीं ली जाएंगी सनद के बगैर और सनद की सेहत के बगैर, तो अकवाल जो वाक़या करबला के बारे में है या यजीद के बारे में है या बनु उमैया के बारे में है, वो बगैर सनद के कैसे लिए जा सकते हैं? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बगैर सनद के कबूल करते, हालांकि हमें कहा जाता है ये हदीस है। तो हम इन लोगों की, ऐरे गैर लोगों की बातें किस तरह बगैर सनद के कबूल कर लें? कभी नहीं करेंगे। यही हमारे मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह ने हमें दर्स दिया। लेकिन चूंकि बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो बात को छोड़े, माजी को अब क्या याद करना। वो तो आप कल को कहेंगे वाशी ने भी कत्ल नहीं किया था हजरत हमजा को, तो बुखारी में लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि अगर ये बुखारी में ना लिखा होता कि वाशी तेरा इस्लाम कबूल है लेकिन अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखानी, तो इन्होंने कहना था ये वाकई झूठा है। ये तो बुखारी में लिखा है, इसे भी झूठ कहो कि हुजूर ने जो है वो अपने चचा के कातलीन की शक्ल भी नहीं देखी इस्लाम कबूल करने के बाद। अगर चचा के कातलीन की शक्ल नहीं देखी तो अपने नवासे, जो बुखारी में आता है ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं, और तिरमिज़ी में आता है जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनके जो कातलीन बनु उमैया उनकी शक्लें हुजूर देखेंगे क़यामत के दिन। या कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी। साहबा किराम के लाते जिंदगी में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, हमारे असलाफ ने जितनी भी लिखी हैं, सब में ये वाकयात मौजूद है। उसुदुल गाबा पढ़ लें इब्न असीर की और उसकी शरह इब्न अजर की अल इसाबा, उससे पहले अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की पढ़ के देख लें आप, सारे वाकयात मौजूद हैं। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी आप ये चैप्टर खोल के देख ले, उसमें भी मेरा ख्याल है आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह की चीजें वहां पे भी मौजूद है। जी नेक्स्ट। उम्मत को किस तरफ तू लहीन ले चला, उम्मत को किस तरफ तू लहीन ले चला, इंजीनियरिंग करके नया दीन ले चला। तू बेशरम तू हट धर्म, तू बेशरम तू हट धर्म, बड़ा ही बदख्याल है।